नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट जून 2020 के लिए प्रिपेयर। और आज का जो टॉपिक है वो है पेपर नंबर 2 कॉमर्स। इसके साथ ही आज जो हम कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के एमसीक्यू। मैंने मार्केटिंग की पूरी यूनिट कवर अप करा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी मेरी मार्केटिंग क्लास लिया तो वो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दे पाएंगे, और जो भी ये आंसर सही ना दे पाए तो इसका मीन्स है कि उसके मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक कवर अप नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरी मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो क्लासेस हैं आप उन्हें एक बार देखिए, उसके बाद इन सबको अटैम्प्ट करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबके सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेस पे हैं, तो ऑफकोर्स ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको एग्ज़ाम की प्रिपेयर के लिए। और अगर आप जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको ये एमसीक्यू ईजिली सॉल्व हो जाने चाहिए आपसे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, when two separate company or two division within the same company agree to plan both of their respective brand on a particular product or enterprise, the arrangement is term। यानी कि क्या बोल रहा है, ये बोलना चाहता है कि जैसी जब दो सेपरेट कंपनियां करती हैं, एक साथ मिलके काम करती हैं, लिखा है ना, टू डिवीजन, टू सेपरेट कंपनियां फिर टू डिवीजन विद द सेम कंपनी टू प्लेस वो देयर रिस्पेक्टिव ब्रांड ऑन द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और इंटरप्राइज। यानी कि जब दो कंपनियां करती हैं, दो कंपनियां मान लो दो कंपनियां जब एक साथ मिलके कुछ काम करती हैं उसे क्या कहते हैं? तो डिफरेंशियल ब्रांडिंग के नाम से जाना जाता है, को ब्रांडिंग, ड्यूल ब्रांडिंग, या फिर बोथ को ब्रांडिंग एंड ड्यूल ब्रांडिंग। क्लियर? कई बार आपने देखा होगा कि दो कंपनियां, जैसे मान लीजिए कि पेप्सी और कोक, ये दोनों क्या करें, एक साथ क्या करें, मार्केटिंग करना लग जाए। क्लियर? तो उस टाइम को क्या कहते हैं? बोथ डिफरेंशियल ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग, ड्यूल ब्रांडिंग, बोथ को ब्रांडिंग है, ड्यूल ब्रांडिंग। क्लियर? तो आपके पास 10 सेकेंड है, दीजिए इसका आंसर। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूं आपको। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बोथ, को ब्रांडिंग या फिर ड्यूल ब्रांडिंग। आपने देखा होगा जैसे जियो है, जियो, तो जियो क्या करता है, अपने सेलफोन का और अपने सिम कार्ड का दोनों को एक साथ मार्केटिंग करता है, दोनों की एक साथ मार्केटिंग करता है। तो क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं बोथ को ब्रांडिंग के नाम से भी जाना जाता है और ड्यूल ब्रांडिंग के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द टेंजिबल गुड्स फॉर विच ए कंज्यूमर वांट टू कंपेयर क्वालिटी, क्लियर, प्राइस, परहैप्स स्टाइल इन सेवरल स्टोर बिफोर मेकिंग परचेस आर कोल्ड। यानी कि जब कोई भी कंज्यूमर कुछ टेंजिबल गुड्स को परचेस करने के लिए जाता है तो वो क्या चेक करता है? क्वालिटी, प्राइस या फिर स्टाइल। कई सारे स्टोरों पे जाके वो चेक करता है। उसे क्या कहते हैं? कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स या फिर अनसाउट गुड्स। बताइए, आपके पास 10 सेकेंड है सही आंसर देने के लिए। आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर क्या है हमारा? इसका सही आंसर है शॉपिंग गुड्स। याद होगा आप लोगों को, मैंने जब मार्केटिंग की क्लास ली थी तो मार्केटिंग की क्लास के अंदर क्या था, मैंने आपको बताया था कि शॉपिंग गुड्स क्या होते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जिसे क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। जैसे आप कपड़े खरीदते हैं तो आप देखते हुए कंपेयर करते हैं, कई सारी स्टोर पर ट्राई करते हैं। आप जब शूज़ खरीदते हैं, क्लियर, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके शॉपिंग गुड्स कहलाते हैं। आई होप आप सबने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ए कंपनी ट्रीट ईच सिंगल कंज्यूमर एज सेपरेट सेगमेंट। क्या है, जब कंपनी क्या करती है, हर एक सिंगल कंज्यूमर को क्या मानती है? एक सेपरेट सेगमेंट मानती है। क्लियर? यानी कि वो हर एक कंज्यूमर के लिए स्पेशल मार्केटिंग करती है। क्लियर? तो उसे क्या बोलते हैं? नीच मार्केटिंग, नैनो मार्केटिंग, सिंगल मार्केटिंग या फिर माइक्रो मार्केटिंग। आपके पास 10 सेकंड है आंसर देने के लिए।
आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है माइक्रो मार्केटिंग। क्लियर? जो मेरी मार्केटिंग की क्लास है उसमें मैंने कराया भी था कि जब इंडिविजुअल के कराया जाता है तो उसे माइक्रो कहते हैं। क्लियर? या फिर फैमिली के लिए किया जाता है तो उन गुड्स को क्या कहते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ए रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस दैट इज ऑफर्ड बाय ए सेलर टू बायर इन पेमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन द बायर विल परफॉर्म इज नो। नॉर्मली क्या है कि जब रिडक्शन करता है कोई भी लीस्ट प्राइस पे, कम करके सबसे लीस्ट प्राइस पे जब सेल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। क्लियर? देखा होगा आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, मान लो 80 रुपीज़ कोई प्रोडक्ट है तो क्या करता है, उसको कुछ प्राइस कम करके देता है। क्लियर? तो उसका नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं। तो आपके पास 10 सेकेंड है सही आंसर देने के लिए। मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। आई होप आप सबने इसका सही आंसर दे दिया होगा। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट और फंक्शनल डिस्काउंट, दोनों के नाम से जाता है क्योंकि कैश डिस्काउंट उसमें इंक्लूड नहीं होता लीस्ट प्राइस पे। क्लियर? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है? इसका आंसर नंबर है डी या फिर 4, बोथ ट्रेड और फंक्शनल मार्केट इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है मार्केटिंग का। आई होप इससे इजी आपको आंसर नहीं मिले, मतलब क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, जब आप वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड जो है आपका मैजिक किंगडम है, जब आप उधर जाते हैं तो आप जब उधर इंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो ये जो मार्केटिंग है, इस मार्केटिंग को किस नाम से जाना जाता है? इधर लिखा है व्हेन वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड मैजिक किंगडम लेट्स कंज्यूमर विजिट ए फेरी किंगडम, ए पायरेट शिप और ए हॉन्टेड हाउस, देन व्हाट इज मार्केटेड इन दिस एग्जाम्पल। इस मार्केट को क्या कहते हैं? सर्विस, इवेंट, एक्सपीरियंस या फिर आइडिया। 10 सेकेंड है आपके पास आंसर देने के लिए। आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है मैं बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्यों? देखा होगा आपने, जब आप किसी भी कोई एडवेंचर्स पे जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, तो आप देखते हो कि हमेशा आप उसे फील करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप मान लीजिए आप राफ्टिंग के लिए गए और राफ्टिंग वाला आपके प्लेट में सर्व करके लेके आएगा, ऐसा नहीं है ना। आप राफ्टिंग करते हो तो आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं, आप उसे फील करते हैं और काफ़ी टाइम तक उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो वो क्या है? आपका एक्सपीरियंस कहलाता है। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। इसने करेक्ट सीक्वेंस बताने की इसकी हिरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल रिलेटेड टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए। मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए सही हमें बताना है इसका। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या? अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन, परचेस। बी ऑप्शन है नॉलेज, अवेयरनेस, लाइकिंग, कन्विकेशन, प्रेफरेंस और परचेस। अवेयरनेस, लाइकिंग, नॉलेज, कन्विक्शन, प्रेफरेंस, परचेस। और लास्ट ऑप्शन है लिंकिंग, अवेयरनेस, नॉलेज, प्रेफरेंस, कन्विक्शन, परचेस। आपके पास 10 सेकेंड है सही आंसर देने के लिए। चलिए मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। आपको वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं ताकि आप आंसर दे सकें। इसका सही आंसर है वो है हमारा ए। क्योंकि आप देखिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? अवेयरनेस होनी चाहिए। जब किसी प्रोडक्ट के बारे में पता होता है सबसे पहले क्या होता है? आपको अवेयरनेस होती है, हाँ यार कोई कंपनी ये प्रोडक्ट लेके आने वाली है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? आप उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, फिर नॉलेज इकट्ठी करते हैं, फिर लाइकिंग करते हैं, फिर प्रीफरेंस देते हैं, हाँ यार मुझे इसे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। फिर कन्विक्शन करते हैं, यार अब ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। फिर एंड में क्या करते हैं? आप परचेस करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर, हिरार्की जो थी हमारा। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये मैच द फॉलोइंग का है।
तो हमें बताना है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 क्या सोर्स ऑफ कंपटीशन है और लिस्ट 2 क्या है, एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 देखिए, ए क्या है, डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट, क्लियर। बी क्या है, अवेलेबल सब्सिट्यूट। सी क्या है, अनरिलेटेड गुड्स। ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है लिस्ट में, लिस्ट 2 में, पहला है ओला टैक्सी, मेट्रो रेल। बी है मर्सिडीज एंड BMW। और थर्ड है PVR एंड अम्यूजमेंट पार्क। देखिए आपके पास 10 सेकंड है, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये ऑप्शन है आपके पास। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं आंसर देता हूँ इसका। तो देखिए डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट कौन से हैं, तो आप देखते हैं कि मर्सिडीज़ और BMW दोनों ही कार हैं और दोनों ही सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। अगला क्या, सब्सिट्यूट की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि ओला टैक्सी और मेट्रो रेल दोनों क्या सब्सिट्यूट है। आप चाहे ओला टैक्सी ट्रैवल करिए फिर मेट्रो से, तो ये सब्सिट्यूट है। और लास्ट क्या है हमारा, अनरिलेटेड प्रोडक्ट। तो देखिए PVR और एक अम्यूजमेंट पार्क दोनों क्या है, अनरिलेटेड है। क्योंकि PVR क्या है, आप उधर जाके क्या करते हो, मूवी देखते हो। और अम्यूजमेंट पार्क क्या है, उधर क्या करते हो, आप एक्सपीरियंस करते हो, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए पहले का क्या था, सेकंड। तो पहले का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड। तो आंसर नंबर 4 इसका सही है। आई होप आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द मार्केटिंग टास्क विच फाइंड वे टू ऑल्टर द टाइम पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। क्या बात कर रहा है कि फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन, अदर इंसेंटिव इज कॉल्ड। जब फ्लेक्सिबल प्राइसिंग करते हैं हम लोग किसी मार्केटिंग के दौरान तो उसे क्या बोलते हैं, तो डी मार्केटिंग, साइनोक्रो मार्केटिंग, फ्लेक्सी मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग। आपके पास 10 सेकंड है आंसर देने के लिए। इसका सही आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक एक करके आपको बता देता हूँ। जैसे डी मार्केटिंग की बात करते हैं। अब देखिए नाम क्या है इसका, नाम है डी मार्केटिंग। तो नाम से ही पता पड़ता है कि डी करना यानी कम करना किसी चीज़ को, क्लियर। तो जैसे आपने देखा हो इलेक्ट्रिसिटी, क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देखिए जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा ना, बिल पे लिख के न्यूज़पेपर में आता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया आपका, या फिर गवर्नमेंट भी सब लोगों से बोलती है यार इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करिए। तो ये क्या करते हैं, डी मार्केटिंग मीन्स है कि इस तरह से मार्केटिंग करना कि प्रोडक्ट की कम सेल को कम करना, रिड्यूस कर देना, वो क्या कहलाती है, डी मार्केटिंग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारी, एल्कोहल हो गया हमारा, सिगरेट हो गया। आप देखोगे जैसी ऐड आती है लिखता है यार तंबाकू से कैंसर होता है, सिगरेट से कैंसर होता है, ऐसा क्यों एडवर्टाइजमेंट आती हैं। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट आने का रीज़न क्या होता है, ताकि उनकी डी मार्केटिंग की जाए कि लोग उन्हें कम खरीदें, क्लियर। अगला है सैनक्रो मार्केटिंग। क्या होता है एग्जैक्ट, ये क्या होती है, इसे कहते हैं फ्लैक्सीबल मार्केटिंग। फ्लैक्सिबल मार्केटिंग भी कहते हैं क्योंकि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्राइस को चेंज कर दिया जाता है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। तो फ्लैक्सिबल मार्केटिंग होती है। और देखिए फ्लैक्सिबल मार्केटिंग नाम की कोई टर्म नहीं है, क्लियर। तो कई लोग क्या सोचेंगे यार फ्लैक्सिबल वर्ड दे रखा है तो फ्लैक्सिबल मार्केटिंग, तो ऑप्शन नंबर सी, इस टाइप की कोई टर्म ही नहीं है। गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होता है, गोरिल्ला मार्केटिंग होता है, क्या होता है कि चीप प्राइस पे सेल करना, क्लियर। क्या है, यानी कि सस्ती दरों पे चीज़ों को सेल करना, वो गोरिल्ला मार्केटिंग कहलाता है, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर 2। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर ए फर्म टू लूज इट्स मार्केट शेयर टू कंपटीटर। यानी कि इन चारों में से ऐसा क्या, कौन सा रीजन सही है जो क्या, सॉरी, इन चारों में से ऐसा कौन सा नहीं है, नॉट पे याद रखना कि रीजन नहीं है, क्या करता है जिससे क्या होती है, मार्केट अपना शेयर लूज कर देती है। कैसे, आप देखोगे कि कोई मार्केटिंग है, जैसे हम बात करते हैं इस टाइम पे रिलायंस की बात करते हैं, तो आप देखिए रिलायंस के प्रोडक्ट क्या है, पूरी इंडिया में है। तो अब क्या पूरी इंडिया में उसने कवरेज कर ली है जियो ने। अब क्या होगा, जैसे जियो, अब ऐसा हो जाए कोई और कंपनी जैसे एयरटेल है, तो क्या होता था कि 2016
से पहले, 2016 से पहले यानी कि 2015, 2014, 2013 और 2012 में आप देखते हो कि एयरटेल क्या पूरी मार्केट पे कवरेज थी, हर कोई एयरटेल खरीदता था, या नेटवर्क क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जियो ने क्या करा, उस पूरी मार्केट को कवरेज कर लिया। तो एयरटेल ने क्या करा, एयरटेल के साथ क्या हुआ, उसने क्या करा, अपनी मार्केट जो शेयर था ना वो क्या करा, लूज हो गया उससे, यानी कि छूट गया है। तो वही है रीजन फॉर फर्म टू लूज इट्स मार्केट शेयर टू कंपटीटर। क्लियर? क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसके आंसर दीजिए। पहला है ए प्रोडक्ट मॉडल इज परसीव्ड बाय द टारगेट कंज्यूमर ग्रुप सेटिस्फाइंग नीड्स, कंज्यूमर नॉट बीइंग कवर्ड बाय द कंपनी सेल्स फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट, कंज्यूमर मे हैव बीन लॉस्ट टू कंप्यूटर ड्यू टू पुअर सर्विस। क्या है, पुअर सर्विस के कारण, बाय द फर्म सेल पर्सन और प्रोडक्ट बिकमिंग ऑब्सोल्यूट और मोर एक्सपेंसिव। ऑल द अबव आर करेक्ट रीजन फॉर द गिवन कंडीशन। क्लियर? चलिए आपके पास 10 सेकंड है, मैं इन्हें हिंदी में बता देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये क्या बोल रहा है कि कंपनी क्या करती है या फिर ऐसा मॉडल बनाती है जिससे क्या कहते हैं, कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होते, उनके नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, पहला। दूसरा है कंज्यूमर नॉट बीइंग कवर्ड, सेल फोर्स टू डिस्ट्रीब्यूट आउटलेट। क्या है, कंपनी खुद का कंज्यूमर जो है वो क्या करता है कि आउटलेट से प्रोडक्ट को कंज्यूम ही नहीं कर पाता। सी है कि जो कंपनी क्या करती है, पुअर सर्विस देती है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं दे पाती है, प्राइस बढ़ा देती है, एक्सपेंस हो जाते हैं, जिसके कारण कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पाते। क्लियर? और चौथा क्या, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट फॉर द गिवन कंडीशन। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर नंबर है डी। क्योंकि आप देखिए जब कंज्यूमर की नीड्स ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो कंज्यूमर क्या होगा, ऑफकोर्स प्रोडक्ट को कंज्यूम ही नहीं करेगा। अगला क्या, कंज्यूमर नॉट बीइंग कवर्ड बाय द कंपनी सेल। तो आउटलेट्स, अगर आउटलेट में प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं होंगे तो कंपनी या फिर कंज्यूमर उसे कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा। और थर्ड, अगर प्रोडक्ट भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं या फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो ऑफकोर्स कंज्यूमर उसे परचेज करना पसंद नहीं करता। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका डी। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9, 1.89। अच्छा दोबारा रिपीट हो गया गलती से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्लियर? चलिए करते हैं, क्रिएटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग परचेज डायरेक्ट फ्रॉम द फर्म वेबसाइट इज नो। क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, सीधा वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं। तो आपके तो ऑप्शन नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग, बी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, सी है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, या डी है इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। आपके पास 10 सेकंड है आंसर देने के लिए। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। तो मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। इसका आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन क्यों है, देखिए नेटवर्किंग तो ऑफकोर्स इसका पार्ट नहीं आता। क्लियर? डाटा इंटरचेंज भी नहीं करते आप लोग, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र भी नहीं करते। इसका सही आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। अगर इसके बदले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के बदले अगर उसने ई कॉमर्स लिखा होता, क्या वर्ड यूज़ करा होता है, ई कॉमर्स, तो भी इसका सही आंसर क्या होता है, ई कॉमर्स होता। क्लियर? आई होप आपने सही आंसर दिए होंगे। चलिए ये आप आगे हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आप सभी ने सही आंसर दिए होंगे सबके सब। अगर कोई आंसर, सारे आंसर नहीं दे पाया है सही, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जाइए और जो मेरी पीडीएफ है या फिर जो मेरी वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, आप प्रीवियस वीडियो देखिए जिसका लिंक क्या है मैं वीडियो के एंड में आपको शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगर आप पीडीएफ नोट्स आते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई चार्जेस नहीं है इसके। इसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जब तक बाय एंड टेक केयर।